Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. भक्तों के और भी आग्रह करने पर मैं विश्व विजयी गामा के विषय में और बताता हूँ, जो हमने अपने काल में सुनी और पढ़ी भी। 22 मई 1879 में पंजाब अमृतसर में इनका जन्म हुआ और इनका जो था ये पंजाबी पहलवान गामा ने देश विदेशों में भ्रमण कर अनेक यशस्वी मल्लों को परास्त कर सारे भूमंडल पर भारत का डंका बजा दिया था। इनका जो गला था 18 इंच, छाती 42 इंच, जांग 27 इंची और इनका जो 5 फुट 7 इंच कदा और 110 किलो इनका वजन था। सन 1909 में और 9 से 10 तक ये बेंजामिन साहब गामा और इमाम बख्श नामक पहलवान को भारत से लिवा कर ले गए और अमेरिका के प्रसिद्ध पहलवान रोलर के साथ गामा की और स्विट्ज़रलैंड के पहलवान लेम के साथ इमाम बख्श की कुश्ती हुई। 2 लाख रुपए एकत्र कर प्रतिज्ञा पत्र यहाँ जो है अंकित किया गया। गामा ने रोलर को केवल 20 मिनट में और इमाम बख्श ने लेमन को 12 मिनट में चित्त कर दिया, जिसे देखकर यूरोप में दांतों तले उंगली दबाई और गुलाम को पंजाब केसरी और इमाम को नर व्याघ्र की उपाधि से विभूषित करना पड़ा। गुलाम मोहम्मद नाम था ना इनका, गामा का। और उस विजय के उपरांत में पुरस्कार के गुलाम को गुलाम मोहम्मद ने बोला जाता था 15,000 और इमाम को 7,000, इमाम बख्श को 7,000 नगद और टिकटों की आयों में से, जो उस समय टिकट जो बिके उसकी आय में से हिस्सा मिला। इसके कुछ समय अंतराल के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के पहलवान जेविस्को से गामा की कुश्ती हुई। जेविस्को गामा की अपेक्षा कहीं अधिक मोटा और तगड़ा था और उसे प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सका। तथापि 3.25 घंटे उसे नीचे दबाए रखा इन्होंने गामा ने। कुश्ती पूर्ण न होने के कारण पुनः दूसरे दिन होनी थी निश्चित हुई, किंतु इसके पहले ही जेविस्को अस्वीकार कर कहीं और चला गया। इसके बाद गामा के भाई इमाम बख्श और आयरलैंड के पहलवान पैट कॉलोनी की कुश्ती हुई और जिसमें हाथ पकड़ते ही इमाम बख्श ने पैट को ज़मीन पर दे मारा। गामा ने इंग्लैंड जाकर विश्व विजयी पहलवान हैकिन स्मिथ को, बड़ा इनका नाम है, आप जो वीडियो देखोगे या आप कहीं भी इनका वो देखोगे, बड़ा है इनकी कसरत के विषय में। लेकिन ये सब गामा ने बार बार कुश्ती के लिए ललकारा, परंतु ये भिड़ने की हिम्मत भी ना कर सका। ये ऐसे थे और जिनके बड़े चर्चे हैं कि साहब जो है इनकी कसरतें बड़ी मान्य हैं। ये कुछ नहीं, बस प्रचार है इनका। हमारे यहाँ थोड़ा प्रचार नहीं है, हमारे तरीके से कोई कसरत करता नहीं। पोलैंड का प्रसिद्ध पहलवान जेविस्को दिग्विजय करता हुआ फिर पटियाले आया और गामा को कुश्ती के वास्ते ललकारा। यद्यपि गामा और जेविस्को दोनों सन 1918 में लंदन में परस्पर भिड़ चुके थे। अधिक समय हो जाने के बाद भी कुश्ती बंद करा गई थी और दूसरे दिन पुनः होनी निश्चित हुई थी, और परंतु जेविस्को के सामने आने का साहस न हुआ। जेविस्को गामा के सामने नहीं आया। ऐसा होने पर भी गामा को वर्ल्ड चैंपियन उस समय विश्व विजयी होने के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूपी पेटी 1918 में के बाद में इन्हें दी गई। एक बार ऐसा हो जाने पर भी न जाने क्या विचार कर गामा को ही जेविस्को ने आकर फिर ललकारा। गामा भी क्या हटने वाले थे, शहर सामने आ गए। 28 जनवरी सन 1928 को सुबह पटियाले में कुश्ती निश्चित हुई। दोनों तरफ से प्रतिज्ञा पत्र लिखे गए कि जो आज जीतेगा वह विश्व चैंपियन माना जाएगा। अखाड़े में 5-6 से लेकर 10,000 तक की भीड़ थी। बड़े बड़े राजा महाराजा अफसर लोग उपस्थित थे। कुश्ती आरंभ हुई। गामा ने बिजली की चमक की तरह लपक कर जेविस्को को उठाकर जमीन पर पटक छाती पर बैठ गया। पुलिस पहलवान ने नीचे पड़े भी बहुत कुछ चीज चपड़ की, परंतु सब व्यर्थ। आज पुनः भारतीय पहलवान बहादुर गामा विश्व विजयी माना गया। भोपाल नरेश द्वारा चांदी की इन्हें बुर्जी, जो रुस्तमे आलम होने का चिन्ह था, उन्हें दी गई। और जेविस्को का कथन है कि गामा शेर वीर पहलवान है। तीसरे पैर में जब कुश्ती हुई तो गामा के भाई इमाम बख्श जो थे और गूंगा पहलवान की कुश्ती ही इमाम बख्श ने कुश्ती को जीता और जो है रुस्तमे हिंद की उस समय उपाधि दी। अब मैं यहाँ कुछ गामा के विषय में जो आपको जो है उनकी जो कसरत का विषय था और जो उनकी खुराक वगैरह थी वो सब यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। तो इन्हें जो है जैसे पहलवानी की तो इनकी शिक्षा थी,
तो इनके जो अपने मामा थे इला पहलवान से इन्होंने आरंभ करी। आगे चलकर इनके अभ्यास में काफ़ी बदलाव आए, चूँकि यूँ तो बाकी पहलवानों की तरह इनका अभ्यास भी सामान्य नहीं था। उस समय जो है कई हज़ार दंड सब बैठक सभी लगाते थे, परंतु इस सामान्यता में भी असामान्य क्या थी, बाकी पहलवानों की तरह 25-30 नहीं बल्कि ये 5 मैच ही लड़ते थे, परंतु तब भी वे प्रत्येक मैच में से एक नहीं बल्कि 40 प्रतिद्वंदियों के साथ एक साथ लड़ते थे, एक साथ 40 प्रतिद्वंदी, और उन्हें पराजित भी करते थे। ऐसी थी इनकी प्रैक्टिस। गामा रोज 30 से 45 मिनट में 100 किलो की हसली पहनकर 5000 बैठक लगाते थे, और इसी हसली को 100 किलो की पहन के, 100 किलो ज़्यादा की थी, पहनकर हसली को अपने गर्दन में उतने ही समय में 3000 डंड लगाते थे। एक बार एक पहलवान इनसे लड़ने आया और उस समय ये सुबह सुबह कसरत कर रही, तो वो बोला कि मुझसे जो है लड़ लो कुश्ती। तो बोले कि एक काम कर, अभी तो मेरी कसरत ख़त्म नहीं हुई और मैं इतने ज़रा बैठक भी लगाऊंगा, तो अभी डंडी लगा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी हसली लेके, दूसरी एक और हसली पड़ी थी, वो हसली उठा के उसके गले में डाल दी और पलटकर अपनी ये व्यायाम करने लगे। इन्हें पता था कि थोड़ी देर पीछे पहलवान साहब गायब होने, तो थोड़ी देर पीछे देखा कि पहलवान जो असली हार के खुद ही चले गए। बोले जो आदमी इतनी डंड बैठक 100 इतने किलो से भी ज़्यादा को लेकर कर रहा है, तो वो तुझे तो यूँ ही उठा के पटक के मारेगा। तो ये प्रतिदिन अब क्या खुराक खाते थे। अब इनके समय उस समय प्रचलित भी हैं, कुछ इसमें कमी बेसी भी हैं। 10 लीटर तो ये दूध पीते थे, और मौसम के अनुसार फलों के 3 टोकरे ये फलों के सुबह दोपहर शाम में खा लेते थे, और 1.5 पौंड बादाम का शरबत ये घोट कर पीते थे। बादाम घोटे सिलबट्टे पर इनके घुटते थे वहाँ तो पहलवानों के, और बादाम घोटने के बाद उसमें खसखस वगैरह सब चीज़ मिला के उसकी शरबत मौसम के अनुसार पीते थे। और आधा लीटर ये देसी घी पीते थे, मतलब देसी घी डालकर पीते थे, और 2 देसी मटन और 6 देसी चिकन और 6 पौंड मक्खन ये खाते थे। और फलों का रस जो था वो भी समय अनुसार ये पीते थे। तो अन्य खाद्य पदार्थ इनकी रोज़ की खुराक में लिया करते थे। तो गामा की जो आपके विषय में यहाँ देखो कि कैसे थे ये सब। तो इन्हें देखो 10 साल की उम्र में से इन्होंने वो करी थी पहलवानी शुरू, और पत्थर के डंबलों से इन्होंने बॉडी बनाई। उस समय दुनिया में इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। और बाद में भारत पाक बंटवारे के समय ये अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए, और 1960 को इनकी मृत्यु जो है 23 मई 1960 में 82 साल की उम्र में लाहौर पंजाब में इनकी मृत्यु हुई। तो इनके जो विषय में जो कसरत है, तो देखिए एक तो ये सबसे ज़्यादा अपना नियम के पक्के थे, और मैंने बताई इनमें पीर का आशीर्वाद था ही। और जब ये सिद्ध होते हो, मतलब जो भी कोई आदमी लीजेंड होता है, तो वो इतना आसानी से ऐसे नहीं लीजेंड हो गया कि आज कल ही कसरत कल नहीं करी या कोई भी चीज़ होती है। बड़ा ही मेहनती और सद्व्यवहार वाला, सौम्य नेचर का, और जो है ये सुबह जब उठे या रास्ते में भी कहीं जाया करे और कोई मिल जाता था बड़ा बूढ़ा या कोई भी चीज़ है, तो बड़े प्रणाम और जो है सलाम करते थे। ये नहीं थे कि अहंकार में छाती घुमा के घूम रहे हैं, बाहाँ दिखाते घूम रहे हैं, इस तरीके कोई इनका व्यवहार नहीं था। और ये अपने समकालीन जितने भी पहलवान थे उन सब के प्रति जो है इनका व्यवहार कसरत के बाद और मतलब जो है व्यायाम के बाद और विजय होने के बाद, ये नहीं कि अहंकार में कभी घूमते रहे हैं भाई। जो है रेफरी ने इनका हाथ उठाकर जो है चारों तरफ लहराया कि भाई विश्व चैंपियन हो गए, तब भी इनमें विश्व चैंपियन की थी कोई मतलब ऐसी वो नहीं थी अहंकार। तो भक्तों बात ये है, कुल मिला के व्यायाम करो और साधना करो, नियमितता करो, चाहे वो 1000 करो चाहे 10,000 करो, लेकिन कुल मिला के एक नियमित समय पर नियमित एक्सरसाइज करो। बल के लिए देखिए, बल वृद्धि करने के लिए जो मैंने यहाँ पफसी योग की जो है पे फे से ई मतलब जो है पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, इस व्यायाम को ठीक से करें और एक ही दंड लगाएं, एक ही बैठक लगाएं, तरीके से लगाएं जो यहाँ मैंने जो है दिखाई भी है और बताई भी है। आगे भविष्य में जो है उससे हमें PDF भी आपको प्राप्त होगी, तो करें और आप देखेंगे कि आप भी एक बहुत मजबूत पहलवान बनेंगे। और जिनके पास ऐसा खाने को विशेष कुछ नहीं है तो वो उड़द की दाल की खीर बना के खा सकते हैं। उड़द की दाल की खीर कैसे बनती है? रात को थोड़े से उड़द, ज़्यादा ना करें क्योंकि ये पचाना भी बड़े आसान काम नहीं है, बादाम से भी वो होती है ताकतवर। तो थोड़ी से बादाम जो है थोड़ी सी खीर, मतलब थोड़ी सी जो है उड़द की दाल के दाने जो मतलब छिलके वाली होती है उसे आप पानी में भिगो दें, रात भर पड़ी रहने दें। सुबह उठकर क्या काम करें, छिलके अलग करें और जब कसरत वगैरह कर लें तो अपने जो है सिलबट्टे पर उसे खूब पीस के फिर उसे देसी घी डालकर 1 चम्मच कम से कम, अब आपकी सामर्थ्य कितने आप पे घी डाला जाए, घी डालकर उसे अच्छी तरह गुलाबी कर लें, भून कर धीमी आंच पर
फिर उसमें जो भी आप पर थोड़ा बहुत दूध है वो डाल लें तो खीर बन गई। ठंडी करके व्यायाम के बाद आप खा लें। और ज़्यादा दूध है तो उसको ज़्यादा दूध डाल लें और दूध डालकर खीर की तरह से पी लें। तो आप ये झिलेगी नहीं। अगर व्यायाम आपका बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये बहुत आपको कब्ज कर देगी। तो भी ये सबसे ज़्यादा गरीब के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और अमीर के लिए तो बात है क्योंकि उनके पास बादाम वगैरह। तो मैं ये कहूँगा सही से कसरत करें और इस चक्कर में ना पड़ें कि देखो उन्होंने इस तरीके की दंड बताई और स्वामी जी ने इस तरीके की दंड बताई। भाई हमारा परंपरागत जो है पहलवानी का विषय रहा है और परंपरागत ये सब चीज़ करी है। मैंने खुद व्यायाम करें और उनसे शक्तिशाली कार्यों को करने में सामर्थ्य हुआ। और बाद में तो देखिए प्राणायाम की अधिकता बढ़ जाने से, ध्यान की अधिकता बढ़ जाने से विषय दूसरे हो जाते हैं। तो ये विषय समय के अनुसार बदल जाते हैं। आज जन कल्याण के लिए अलग जो है गद्दी चल रही है, तो भक्तों उसमें मैं पहलवान व्यायाम प्रिय के लिए ये सब बता रहा हूँ। तो आप करें और खुश रहें। आशीर्वाद है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।